राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, रोज़ की तरह मैं आपके लिए जो आज कहानी लेकर के आया हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी है। खरगोश की चतुराई। कि अपनी सूझबूझ और समझ से बड़े किसी भी ताकतवर इंसान को भी धूल चटाई जा सकती है। तो देखिए, ये कहानी आप वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, ठीक है। और कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो एक घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों को वो मार डालता था। अब जंगल के जानवर उससे डरने लगे। अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अब सारे जंगल में सनसनी फैल गई और शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना तो जरूरी था। अब एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर वो विचार करने लगे कि भाई क्या किया जाए। तो लास्ट में उन्होंने एक नियम तय किया कि वो सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। अब दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको जो है अपनी ओर आते हुए देख करके शेर घबरा गया और उसने गरज करके पूछा कि क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो। तो जानवर का जो दल का नेता था उसने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। अकारण ही आप इतने जानवर मार डालते हैं, आप उन सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा कोई भी नहीं बचेगा और प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है। यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। तो आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर हम भेज दिया करेंगे कि भाई रोज आपको एक जानवर मिल जाएगा। आप अकारण बिना वजह से जानवरों की इस प्रकार से हत्या ना करें कि भाई खाना तो आपको एक है और मार दिए तुमने 10, तो फिर हमारी तो जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इससे बढ़िया ये है कि भाई हम एक जानवर तुम्हें डेली भेज देंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों जो है वो सुख चैन से रह सकेंगे। अब शेर को लगा कि भाई जानवरों की बात में सच्चाई है, तो उसने पल भर के लिए सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे लिए पूरा खाना नहीं, भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा उतने मार डालूंगा। अब जानवरों के पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। अब उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। भाई रोज एक जानवर भेज दिया करते। तो इसके लिए जंगल में रहने वाले जो सब जानवर थे उनमें से एक एक जानवर बारी बारी से चुन लिया जाता और चुन करके शेर के पास वो भेज दिया जाता। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद एक खरगोश की बारी आ गई। अब शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया कि भाई आज तुम्हें राजा का भोजन बनना है। तो वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही वो चतुर चालाक भी था। उसने सोचा कि बेकार में शेर के हाथों मरना तो मूर्खता है, अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। अब खरगोश धीरे धीरे आराम आराम से शेर के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी।
तो भूख के मारे तो शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो वो गुस्से से और आग बबूला हो उठा और गरज कर बोला कि किसने तुम्हें भेजा है? एक तो तुम पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक करके सबका काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। अब जो नन्हा खरगोश था वो आदर से जमीन तक झुक गया और बोला, महाराज अगर आप कृपा करके मेरी एक बात सुन लें तो मुझे या जानवरों को आप दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, आप भूखे रह जाओगे। इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। अब ये सुनते तो शेर दहाड़ कर बोला कि क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा है? खरगोश बोला, महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, अब वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा से निकला था। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा कि सरकार आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब तो अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सहन नहीं करेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, शेर ने पूछा मतलब जो उस शेर ने पूछा कि कौन है तुम्हारा राजा? तब मैंने जवाब दिया कि हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। तो महाराज मेरा ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, बेवकूफ़, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं जिसके उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। और जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। तो महाराज इतना कहकर उस शेर ने आपको लेवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। अब खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा होता और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। आइए महाराज। इधर खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास लेकर के गया और बोला, महाराज वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको देख करके वो किले के अंदर घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नज़दीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। तो शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं में पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देख करके शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही जो दहाड़ थी वो गूंज करके उल्टी आई। तो उसने उसे सुन करके समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तो दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही वो पहले तो दीवार से टकराया और फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। तो इस तरीके से जो चतुराई दिखाई खरगोश ने, उससे शेर की छुट्टी हो गई और नन्हा खरगोश जो था वो घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। तो दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल में सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो देखिए, घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें अपनी सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर के
हम भयंकर से भयंकर संकट से भी ऊपर उभर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी हम पराजित कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एक नन्हे खरगोश की जो चतुराई है, ये उसकी समझ बूझ है, उसकी चालाकी है। तो देखिए, ये कहानी जिन भाइयों को भी पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो तुरंत देख पाएँ। साथ में ही वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट करें। इसी के साथ मैं दूसरी कहानी लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए राधे राधे।